गुरुदेव भगवान, हमने तो सुना हो कि संसार के सागर में जीव अपने आप पे बंधा हुआ है। जी हाँ शिष्यों, आपने सत्य ही सुना है। यह संसार एक बंधन में बंधा हुआ है। एक बार की ऐसी मैं आपको वो उपाख्यान सुनाता हूँ जिसको आप सुनने से आपको मालूम हो जाएगा कि संसार में जीव इसी प्रकार से बंधे हुए होते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैदान है और वह मैदान इतना बड़ा विशाल है कि उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे हरे हरे घास लगे हुए हैं और एक हिरन उसमें चर रहे हैं। और वो बहुत बड़ा बाउंड्री चारों तरफ से बना दिए गए हैं कि वह मैदान के सीमा तक ही कोई भी न कोई चरे। तो वो चरते चरते जब जीव रूपी मनुष्य या कोई भी हिरन रूपी हो, वह आनंदित हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसको सारे तत्व वहीं पर मिल गया हो। लेकिन बाउंड्री के पास में जो 4 दरवाजे हैं वो बाउंड्री से ही लगे हुए हैं। तो एक दरवाजे पर अग्नि लगा दिया गया है। तो वो जीव जैसे हिरन रूपी जीव है तो वो भाग ही नहीं सकता है क्योंकि अग्नि लगी है। और दूसरे दरवाजा है तो उसमें बड़े बड़े कांटे बिछा दिए गए हैं ताकि वो हिरन रूपी जीव फिर भी नहीं भाग सकेंगे। और यदि भागने का प्रयत्न करेंगे तो वो वहाँ पर फंस जाएंगे कांटे के अंदर में। इसीलिए वहाँ पर कांटे बिछा दी गई है। और तीसरी जो द्वार है वहाँ पर स्वयं जाल बिछा दिया गया है। ऐसा जाल कि जो भी हिरन रूपी जीव आएगा वो जैसे क्रॉस करेगा उस दरवाजे को उसमें फंस जाएगा और जैसे फंसेगा उसे पकड़ ली जाएगी। और चौथे दरवाजा है तो स्वयं बहेलिया रूपी काल ने, जिसको काल कहते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं, तो मृत्यु स्वयं धनुष और तीर लेकर खड़ा हुआ है और चाहता है कि कैसे न कैसे से तो फंसाना ही पड़ेगा और हमारे जाल में तो इनको बझाना ही पड़ेगा। वो धीरे 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 करके उस दरवाजे से हिरन के पास आ जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि हिरन कोई दूसरा नहीं है, हम ही सभ्य जीव हैं। हम उस जीव को हिरन रूपी समझ करके बड़े बड़े घास मतलब अपने ही स्वार्थ में जिंदगी खो देते हैं और भगवान को भक्ति नहीं कर पाते क्योंकि भगवान की भक्ति बहुत कठिन है, तपस्या बहुत कठिन है। इसलिए